सिंपल इसके जो रूल्स हैं इट इज कि हम मंथली एक्सपायरी में ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करेंगे, नो वीकली, नो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, ओनली एंड ओनली मंथली। इट मींस करंट मंथ की करंट एक्सपायरी में हम ट्रेड करने वाले हैं। हम पोजीशन कब बनाएंगे कि लेट्स से आज अगर मंथली एक्सपायरी है तो आज के दिन बना सकते हैं या उसके नेक्स्ट डे बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं दर्शन राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेमन के एक और नए ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी वीडियो में। आज जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं ना, वो ऐसे लोगों के लिए जो सिंपली बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज नहीं पे करना चाहते, जो मार्केट्स में टाइम नहीं देना चाहते हैं और इसको सिंपली मंथ में एक और दो पोजीशन बनानी है और मार्केट्स में दूर रह के, राइट, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी के साथ प्ले ना करके बट मार्केट से दूर रह के प्रॉफिट जनरेट करना है। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना, इसका नाम है मंथली स्ट्रैंगल्स और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपने बहुत सुना होगा कि मैं डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग करता हूं या मेरी जो स्ट्रैटेजी वो डेल्टा न्यूट्रल है, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं था अब तक कि डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है। तो आज हम एक यूनिक मंथली स्ट्रैंगल डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करने वाले हैं, हमें निफ्टी एज ए इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, कोई और इंडेक्स में ट्रेड मत करना जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो। अब सिंपल इसके जो रूल्स हैं इट इज कि हम मंथली एक्सपायरी में ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करेंगे, नो वीकली, नो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, ओनली एंड ओनली मंथली। इट मींस करंट मंथ की करंट एक्सपायरी में हम ट्रेड करने वाले हैं। हम पोजीशन कब बनाएंगे कि लेट्स से आज अगर मंथली एक्सपायरी है तो आज के दिन बना सकते हैं या उसके नेक्स्ट डे बना सकते हैं, राइट। उसके बाद हम पोजीशन नहीं बना सकते, एक और दिन, एक दो दिन इधर उधर चलता है बट उसके नेक्स्ट डे हम पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो अब यहां पे हम मंथली एक्सपायरी में पोजीशन कब बनाएंगे इसको समझते हैं कि जैसे ही मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होती है या तो उस डे पे हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं या फिर उसके एक दिन बाद हम हमारी मंथली एक्सपायरी में पोजीशन बनाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, अब उसको समझते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है एंड 15 डेल्टा का हमें यहां पे पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है, राइट। अब डेल्टा ऑलरेडी यू नो कि हमें यहां पे जाना है और हमें डेल्टा चेक करना है एंड यहां पे आप देख सकते हो कि 15 डेल्टा जहां पे भी है, अगर आपको 15 नहीं मिल रहा है तो आप 16 का भी कर सकते हो बट नियरेस्ट 15 होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास लाइव मार्केट है इसीलिए डेल्टा में चेंज होगा, तो अराउंड हमें 23,550 का पुट ऑप्शन हमने एज अ शॉर्ट कर दिया, राइट। एंड देन हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल का डेल्टा जो वो चेक करेंगे। कॉल साइड पे जो डेल्टा हमें अभी यहाँ पे मिल रहा है अराउंड 14 का डेल्टा है, तो दैट इज 24,400। तो हम 24,400 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे और उसके बाद हेजिस के लिए और एज अ मार्जिन बेनिफिट के लिए जो 1 और 2 रुपीस के फार आउट ऑफ मनी ऑप्शंस चलते हैं उसको हमें लॉन्ग कर देना है ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिले। हेज का इतना ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं है बट मार्जिन बेनिफिट हमें चाहिए ताकि हमारा मार्जिन कम यूज हो, इसके लिए हमें फार आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को बाय कर लेना है। अब ये करने के बाद आपकी पोजीशन एक बार मार्केट्स में जो आ गई, अब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जिट कब हम करेंगे। बट एग्जिट से भी पहले एक जो इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज कि हम सिर्फ और सिर्फ 100 के स्ट्राइक प्राइस वाले ही ऑप्शंस को यहां पे शॉर्ट करेंगे, राइट। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पे जाता हूं तो 24,350 है, 24,450 है, तो हमें ऐसे 50 वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट नहीं करना है। चाहे 15 डेल्टा के नियरेस्ट का कोई ऑप्शन शॉर्ट कर दो आप, बट स्ट्राइक प्राइस मस्ट बी ऑन 100 का स्ट्राइक। इट मींस 24,400, 24,300, 24,200, 24,100, 24,000 का स्ट्राइक। इट मींस 100 वाले स्ट्राइक प्राइस को ही हम यहां पे शॉर्ट करने वाले हैं। दोनों का जो डेल्टा है 15-15 होना चाहिए या नियरेस्ट 15 जो है वो होना चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ही यहां पे
ट्रेड करने वाले हैं। और जैसे ही हम एंट्री कर लेते हैं, हमें आउट ऑफ मनी के, फार आउट ऑफ मनी के 1 और 2 रुपीज ऑप्शंस को जो वो लॉन्ग कर लेना है फॉर अ मार्जिन बेनिफिट। अब हमारी एग्जिट कंडीशन क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट भी समझाने वाला हूं। कई बार हमें क्या लगता है कि सर हमें एडजस्टमेंट वाली पोजीशन और स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, बट दोस्तों जब आप एडजस्टमेंट करते हो तब मार्केट्स में आप अपने ड्रॉडाउन को जो है वो बचा सकते हो। जब आप किसी सिस्टम में या किसी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट नहीं करते हो, इट मीन्स अगर लॉसेस होता है और उसको कंटिन्यूस रखते हो या फिर उसको एग्जिट कर देते हो, तो उस केस में आपके ड्रॉडाउन इंक्रीज होने के चांसेस है। तो दैट इज वाई हम एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा डेल्टा जो वो न्यूट्रल हो जाए और सेम टाइम पे हम मार्केट्स में बहुत बड़े लॉसेस से वो जो बच जाए। अब एग्जिट के रूल सिंपल है कि हमें जो लास्ट मंथ की जो लास्ट वीक होती है उससे पहले पहले हमें हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देना। इट मींस एक मंथ में 4 एक्सपायरीज होती है, तो हमें पहली एक्सपायरी, दूसरी एक्सपायरी और तीसरी एक्सपायरी तक ट्रेड करना है। जैसे ही तीसरी एक्सपायरी एंड होती है, अभी निफ्टी में ट्यूसडे को तीसरी एक्सपायरी 3:15 को एंड हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें हमारी पोजीशन को क्लोज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एक वीक में हमारी कोई पोजीशन नहीं बनेगी। उसके बाद वापस अगेन हमें वेट करना है मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होने का, और तब जाके हमें हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कंडीशन को सीखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। अब कंडीशन 1 हमें यह कहता है कि लेट्स से हमने 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया एंड 15 डेल्टा के पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, एंड उसके बाद यह हुआ कि एक जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था उससे। तो लेट्स से हमने 100 रुपए के ऊपर जो वो ऑप्शन को शॉर्ट किया था एंड उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया, इट मींस 200 पे ऊपर आ गया। तो उस कंडीशन में हमें क्या कर देना है कि सबसे पहले तो हमें जो प्रॉफिटेबल लेग है, इट मींस लेट्स से मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया। कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 100 रुपए के ऊपर बेचा था, वो अराउंड 200 के आसपास हो गया। और जो मेरा पुट ऑप्शन था उसमें ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा होगा, तो मुझे मेरे पुट ऑप्शन को एग्जिट कर देना। इट मींस मुझे मेरा प्रॉफिटेबल लेग को जो बुक कर लेना है, और मुझे क्या करना है कि वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑप्शन का डेल्टा चेक करना है, एंड जितना भी उस ऑप्शन का डेल्टा है उस डेल्टा का मुझे जो है वो पुट ऑप्शन यहां पे शॉर्ट कर देना है। इट मींस जो डबल प्रीमियम हुआ है उसका डेल्टा अराउंड मान के चल सकते हैं 45 है, तो मुझे सेम जो है वो मैं साइड पे जो मैं सेम अदर साइड पे जो ऑप्शन शॉर्ट करूंगा उसका भी डेल्टा अराउंड 45 जो वो होना चाहिए, और उसको भी मैं यहां पे शॉर्ट कर दूंगा। इस तरीके से मुझे करना है। अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर लेट्स से एक लेग का प्रीमियम जो वो डबल हो जाता है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि जो प्रॉफिटेबल लेग है उसको एग्जिट कर दूंगा, एंड जो प्रॉफिटेबल लेग नहीं है उसका जो भी करंट डेल्टा चल रहा है उस डेल्टा का मैं नेक्स्ट जो लेग मैंने बुक किया है वो मैं अगेन शॉर्ट कर दूंगा मार्केट्स में। तो ये मेरी एडजस्टमेंट की कंडीशन 1 है। अब मैं सेकेंड एडजस्टमेंट की कंडीशन आपको बताता हूं कि लेट्स से कोई भी एक लेग का डेल्टा जो है वो 45 से ज्यादा हो जाता है, इट मींस लेट्स से मार्केट्स में गैप अप हुआ या मार्केट में गैप डाउन हुआ और सडन डेल्टा जो 45 से ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि दोनों लेग को इमीडिएटली सबसे पहले तो एग्जिट कर देना है। इट मींस मैं कॉल भी एग्जिट कर दूंगा, मैं पुट भी एग्जिट कर दूंगा। उसके बाद मुझे यह देखना है कि जिस लेग में मुझे लॉस हुआ था उसका डेल्टा कितना है एंड उसका प्रीमियम कितने पे मुझे लॉस हुआ। तो लेट्स से मान के चलते हैं कि मार्केट्स में जो है वो बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो मेरा कॉल साइड का जो वो एसएल हिट हो जाएगा, उसका डेल्टा भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका डेल्टा आप समझ के चलो अराउंड 50 हो गया है, और उसका प्रीमियम जो है वो अराउंड 120 हो गया। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि 60 रुपीज प्रीमियम के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दूंगा एंड 60 रुपीज प्रीमियम के पुट ऑप्शन को यहां पे मैं शॉर्ट कर दूंगा।
एंड इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करते जाऊंगा। तो आई होप अब आपको सिस्टम के जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे एंड आपको इवेंचुअली सारा का सारा सिस्टम जो वो समझ में आ गया होगा। इसमें हमें मंथ में 1 और 2 बार एडजस्टमेंट आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इस सिस्टम में ट्रेड्स नहीं आते हैं। और अब हम इस सिस्टम का बैक टेस्ट देखते हैं। तो यहां पे इस सिस्टम में जो हमारा कैपिटल अराउंड यूज होने वाला है, दैट इज अंडर 1 लाख रुपीस का कैपिटल हमारा यूज होगा यहां पे, बिकॉज हम दोनों साइड हेज कर रहे हैं हमारी पोजीशन को। मैक्स 1.5 लाख रुपीस समथिंग मेरा जो है वो कैपिटल यहां पे जा सकता है। अब आप देखो 2021 में मैंने 51,000 का प्रॉफिट किया, देन मैंने 63,000 का प्रॉफिट किया, देन मैंने 27,000 का प्रॉफिट किया, देन 24 में मेरा 88,000 का प्रॉफिट हुआ एंड 2025 में मेरा 82,000 समथिंग का यहां पे प्रॉफिट हुआ। ये सिस्टम फेल तभी होती है कि जब मार्केट्स में बहुत बड़े गैप अप एंड गैप डाउन आते हैं। तो उस सिस्टम को फेल ना हो देने के लिए हमें इसके साथ एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो वो यूज करनी चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जरूर से टाइप कर देना। मैं आप सभी लोगों के लिए एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगेन अगर इसके रूल्स को समझे तो बहुत सिंपल रूल्स है। 15-15 डेल्टा के कॉल एंड पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देना है। मंथली एक्सपायरी में ही स्टार्ट करेंगे, जिस दिन एक्सपायरी होती है या तो उस दिन काम कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे काम कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स के अराउंड वाले स्ट्राइक प्राइस में ही हमें काम करना है। एक बार हम पोजीशन में एंटर कर दें, फार आउट ऑफ द मनी 1 और 2 रुपीस के ऑप्शंस को हमें लॉन्ग कर देना है फॉर अ मार्जिन बेनिफिट। एग्जिट रूल ये है कि जिस वीक जैसे ही हम करंट वीक के एक्सपायरी में आ जाते हैं उससे हमें एक दिन पहले हमें हमारी पोजीशन एग्जिट कर देना है। एग्जिट रूल यहां पे ये है कि लेट्स से हम 3 वीक में ही ट्रेड करेंगे, जो करंट वीक की जैसे ही एक्सपायरी आती है उससे पहले हमें हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। इट मींस निफ्टी में ट्यूसडे को जो है वो एक्सपायरी होती है तो उस दिन हम हमारी सारी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट का रूल ये है कि अगर एक लेग का जो प्रीमियम है वो डबल हो जाता है हमने जो शॉर्ट करा है उससे, उस कंडीशन में हमें क्या कर देना है कि जो प्रॉफिटेबल लेग है उसको बुक करके वो जो लेग जिसका प्रीमियम डबल हुआ है उसका डेल्टा चेक करके हमें सिमिलर अदर साइड भी वही डेल्टा का ऑप्शन जो वो शॉर्ट कर देना है जो ही हमने प्रॉफिटेबल लेग को बुक करा है। तो ये मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंडीशन था। सेकंड मेरा एडजस्टमेंट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी गैप अप या गैप डाउन होने की वजह से डेल्टा जो है वो 45 से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि दोनों लेग को मुझे पहले तो एग्जिट कर देना है और उसके बाद जो लेग में मुझे लॉसेस हुआ है उसका प्रीमियम चेक करना है। लेट्स से लॉस मुझे 120 रुपीस का हुआ है या उसका प्रीमियम 120 रुपीस से इंक्रीज हुआ है तो 120 रुपीस का हाफ कितना होता है 60। तो 60 रुपए का मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा, 60 रुपीस का मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा एडजस्टमेंट रूल नंबर 2 है। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसी ही स्ट्रैटेजीज आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। और इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले इसका बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब भी हम अननेसेसरी स्ट्रैटेजीज को समझ के ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत बड़े लॉसेस होने के चांसेस है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी, आपको जो चीजें मैंने समझाई वो अच्छी लगी होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे। Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.